हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में 4 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछा गया है 40 जीके जीएस के प्रश्न में से आपको लगभग 37 प्रश्न यहाँ देखने को मिलेगा और ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसमें कोई भी आपको प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा जो नहीं पूछा गया है। A to Z सभी प्रश्न सही है। और चलिए देखेंगे सभी प्रश्न के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे। चलिए प्रथम क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला पूछा गया था कि 1857 की क्रांति कब समाप्त हुई थी। तो फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के बारे में आप लोग जानते होंगे। 1 नवंबर 1858 को ये जो है समाप्त हुई थी और इसकी शुरुआत जो है 10 मई 1857 की संध्या को मेरठ से हुई थी। इसलिए 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति आरंभ करने का श्रेय धन सिंह गुर्जर को जाता है। धन सिंह गुर्जर को। मंगल पांडे जो है आपको वह जो थे प्रथम गोली चलाने वाले थे, लेकिन मूल रूप से ये जो शुरुआत किए थे धन सिंह गुर्जर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन के बारे में पूछा गया था। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को सबसे पहले भारत में मुंबई में पहुंची थी। और साइमन आयोग जो है 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में किया गया था। और आप याद रखेंगे कि इसका गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी थे वो सभी ब्रिटिश के ही सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय ध्वज सर्वप्रथम किस अधिवेशन में फहराया गया था। तो भारतीय ध्वज जो है तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो कोलकाता अधिवेशन में 1896 में पहली बार फहराया गया था। नेक्स्ट है कि सबसे पहले यहाँ इसी का एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए कि सबसे पहले लाल, पीले एवं हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों पर बने ध्वज पारसी बगान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया था। मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो आप याद रखेंगे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाई गई थी। 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट, ये क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था। तो ये तारापुर मुंबई में स्थापित किया गया था। 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्राम्बे मुंबई परिसर में ये तारापुर जो न्यूक्लियर प्लांट है इसको बनाया गया था। यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछा गया था कि कुल कितना होता है। तो ये आपको 10 होता है। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और प्रत्येक अस्थायी सदस्य का जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य को चुना जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में पूछा गया था कि कुल मिलाकर के अभी कितना मेंबर है। तो अभी आपको 164 टोटल मेंबर है। आप लोग यहाँ ध्यान से ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, आप उस हिसाब से अपने तैयारी में लगे रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहाँ खोला गया था। तो भारत का प्रथम हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट खोला गया था 1 जुलाई 1862 ईस्वी को। इसके अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। तो यहाँ से आपको प्रश्न बन सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो आपको कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। यदि फ्रेंड्स आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम में जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व जो आपको धरोहर की सूची है इसमें 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल है, टोटल पूछ लिया गया।
ये विश्व में टोटल कितना है, तो ये अभी तक में 1121 है टोटल, और कुल 167 देशों का ये सभी 1121 है। और वर्तमान में जो है भारत का 40 साइट यानी 40 विश्व धरोहर स्थल है जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, तो भारत की तरफ से 40 है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में जो है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक बॉक्सिन मारिएगा तो उड़ा दीजिएगा। और उसके बाद सिल्वर के बारे में आप जान लीजिए कि सिल्वर का सबसे अधिक यानी चांदी राजस्थान में होता है, और कॉपर का जो होता है तांबा ये मध्य प्रदेश में, आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट, निकल और बॉक्साइट ये सभी आपको कहाँ है, ओडिशा में है। आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट, निकल और बॉक्साइट ये सभी ओडिशा में। डायमंड यानी हीरा सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है, पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम जो है सर्वाधिक भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है यूरेनियम। और थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन आपको केरल में किया जाता है। गोल्ड यानी सोना के लिए जो है प्रसिद्ध आपको कर्नाटक है जो हो जाएगा, और कर्नाटक में जो है ये आपको वहाँ पर हुट्टी एक खान है, कोलार है, ये सभी सोना के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखिए फिर योजना से प्रश्न पूछा गया है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था, तो सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। और 12 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी पानीपत से लड़कियों की उच्च शिक्षा उनके विवाह के लिए एक राष्ट्रीय लघु बचत योजना का शुभारंभ किया गया था। और यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो है प्रारंभ कहाँ से किया गया था, तो ये आपको पानीपत से किया गया था। इससे पहले पूछा गया था कि किससे संबंधित है, तो बालिकाओं से। देखिए यहाँ से कितना प्रश्न बन रहा है, आप लोग यदि कहेंगे तो ये योजना जो जितना भी चलाया गया अभी 2014 से अभी तक में सभी महत्वपूर्ण योजना का एक सफिशिएंट वीडियो बना दिया जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर बांध आपको नर्मदा नदी पर है और 138 मीटर ऊंचाई है। नींव सहित यानी आधार को यदि आप शामिल करेंगे तो कुल ऊंचाई 163 मीटर हो जाएगा। गांधी सागर बांध, ये पूछा गया था कि गांधी सागर बांध किस राज्य में है, तो ये चंबल नदी पर है, आपको मध्य प्रदेश में पड़ जाता है गांधी सागर बांध। कोयना बांध कोयना नदी पर है और ये महाराष्ट्र में आपको पड़ता है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में है। बगलिहार बांध, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बांध को देख लेंगे कि बगलिहार बांध चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में आता है। भाखड़ा नंगल बांध जो है ये सतलज नदी पर पंजाब में है। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में। मेथन बांध जो है आपको बराकर नदी पर झारखंड में पड़ता है। निम्मो बाजगो बांध सिंधु नदी पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। निम्मो बाजगो। श्रीशैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश में है। चटक बांध सुरू नदी पर है और कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में। टिहरी बांध आपको कहाँ है, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था कि मुगल शासक अकबर कब राजगद्दी पर बैठा था, तो 11 फरवरी 1556 से इन्होंने 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठा रहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 11 फरवरी 1556 को राजगद्दी पर बैठा गया था और राज्याभिषेक जो हुआ था 3 दिन के बाद 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट देखिए कि आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था, तो फ्रेंड्स आरटीआई एक्ट को जो है ये अधिनियम कब बना था, यानी अधिनियमित कब किया गया था आरटीआई एक्ट को, ऐसा यदि पूछेगा तो आपको 15 जून 2005 आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा गया था कि लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। चलिए नेक्स्ट था कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो पीत रस आपको जिगर, यकृत या लीवर से आपको स्रावित होता है। ये तीनों एक ही नाम है, आप याद रखेंगे, जिगर, यकृत या लीवर। वर्ल्ड बैंक यानी ये जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक 2016 के अनुसार 12,000 यूएस डॉलर से कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश किस श्रेणी में आएगा, यानी विश्व बैंक के अनुसार 2016 के अनुसार 12,000 यूएस डॉलर से कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश किस श्रेणी में आएगा, तो ये आएगा अपर मिडल इनकम इकोनॉमिक, अपर मिडल इनकम इकोनॉमिक में। चलिए नेक्स्ट है कि तन्यता की परिभाषा क्या है, तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि तन्यता की परिभाषा क्या है, तो तन्यता किसी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींचकर आकार बदलने की क्षमता को कहते हैं। यानी किसी ठोस पदार्थ पर या कि तनाव डालने पर या उसको खींचकर आकार यदि बदला जाता है, बदलने की जो क्षमता होती है यही तन्यता कहलाती है। यदि फ्रेंड्स आज के एग्जाम में आप शामिल हुए हैं तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि रियल में यही प्रश्न पूछा गया था कि
नहीं, और 100% सही है, यही पूछा गया था। यदि आप बताएंगे तो और जो लोग नहीं भाग लिए हैं उन लोग को भी विश्वास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की थी। तो ये 2016 ईस्वी में किया गया था, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2016। नेक्स्ट था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब किया गया था। तो यह स्थापना 1954 में किया गया था, और यह है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। इसका स्थापना किया गया था 1928 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर के pH मान कितना होता है। तो ये हो जाता है 7.35 से 7.45। आपको अधिकांश 7.4 देखने को मिलेगा, लेकिन आप इस तरह से याद रखिए, आपको हो सकता है कि ऐसा पूछेगा, रेंज में पूछेगा, ये एवरेज में है, तो रेंज में पूछेगा 7.35 से 7.45 तक। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है। तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिला के रैबेंकेश्वर एक वहाँ है गांव, और वहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी की उद्गम होती है। दो महत्वपूर्ण, वेनगंगा और पेनगंगा, गोदावरी की सहायक नदी है, आप याद रखेंगे। भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया था। तो भारत के द्वारा ओलंपिक में पहली बार भागीदारी किया गया था 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में। तमस पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार इसको दोहराया गया है। तमस पुस्तक के लेखक है भीष्म साहनी, और 1973 ईस्वी में इसको लिखा गया था। चलिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आविष्कारक कौन है। तो आपको यहाँ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आविष्कारक के बारे में पूछा गया है। तो जेम्स ऑर्थर गोसलिंग। और कंप्यूटर से हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहा है। नव कलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नव कलेवर उत्सव जो मनाया जाता है, आपको ये ओडिशा में मनाया जाता है। इसी तरह के महत्वपूर्ण जो NTPC में स्टैटिक जीके पूछा जा रहा है, इससे संबंधित मैं एक सीरीज चलाया हूँ। आप यदि देखना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। नुआखाई एक उत्सव होता है, ये भी ओडिशा में मनाया जाता है। कितने पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो ये कुल मिलाकर के 6 था जिसको सम्मानित किया गया था। URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपको देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है पीछे से आपको ये धीरे धीरे उसको दोहरा रहा है, यानी जो आपको पीछे पूछा गया हो सकता है वो आपके शिफ्ट में भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इनसेक्ट 1B भारतीय कम्युनिकेशन सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था। इनसेक्ट 1B भारतीय कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये 1983 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। द्वितीय परमाणु परीक्षण कोड क्या था। तो ये जो ऑपरेशन शक्ति नाम से इसका कोड रखा गया था, द्वितीय परमाणु परीक्षण, और 11 से 13 मई 1998 में किया गया था। और प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा, यानी हंसता हुआ बुद्ध इसका कोड नाम था। तो 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट था कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो ये 2003 में किया गया था, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा। तो ये नोबेल प्राइज विजेता में सबसे युवा है मलाला यूसुफजाई, और ये 17 वर्ष की है। सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे अधिक उम्र में जोहान बी गुड इनफ को दिया गया। इनका उम्र 97 वर्ष था, और 2019 का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ये 1951 ईस्वी में किया गया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो ये सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। हेपेटाइटिस रोग किससे संबंधित है। तो ये यकृत से संबंधित है और विषाणु जनित रोग है। राजा रवि वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है। तो राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकार है, तो चित्रकारी क्षेत्र से इनका संबंध है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। कृषि का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का था कृषि का विकास करना। द्वितीय का था आपको उद्योग का विकास करना। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किस प्रकार किया जाता है। तो डाटा का जो ग्रहण किया जाता है ये बाइनरी में किया जाता है, बाइनरी में डाटा को एक्सेप्ट किया जाता है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आपको फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय युवा।